जय श्री कृष्ण। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, रक्षाबंधन की पवित्र कथा लेकर आया हूँ, जिसमें युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से रक्षाबंधन के महत्व के बारे में पूछते हैं कि हे माधव, श्रावण मास के पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, जिसमें बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, रक्षाबंधन के पर्व का संबंध दानवीर राजा बलि और देवी लक्ष्मी से है। जय श्री कृष्ण। श्रोता बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल की तरफ से श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत करता हूं। आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर रक्षाबंधन की पवित्र कथा लेकर आया हूं, जिसे भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, प्राचीन काल की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच घोर संग्राम चल रहा था। देवताओं को हर बार भगवान विष्णु की कृपा से विजय प्राप्त हो रही थी, जिससे दानव अत्यंत क्रोधित होकर एक बार फिर आक्रमण किए और देव सेना को पीछे खदेड़ दिए। तब भगवान विष्णु की सलाह पर देवताओं ने संधि का प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि देव दानव दोनों मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा। अमृत के लालच में दानव देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को मथानी और बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। समुद्र मंथन से अनेकों औषधियाँ, रत्नों और अंत में अमृत प्राप्त हुआ। देवताओं ने छल पूर्वक अमृत प्राप्त कर लिया और दानव को अमृत से वंचित कर दिया। यह देखकर दानव अत्यंत क्रोधित हुए। उसी समय समुद्र से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर और अद्भुत तेज से संपन्न थी। लक्ष्मी तुरंत भगवान विष्णु के पास चली गई और लक्ष्मी को समुद्र की पुत्री के रूप में जाना गया। दानव अमृत के साथ लक्ष्मी को भी खो दिए। दानव देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए व्याकुल हो गए। कुछ काल बाद राक्षस कुल में एक अत्यंत तेजस्वी और धर्मपरायण राजा पैदा हुआ, जिनका नाम राजा बलि था। राजा बलि महादेव तथा विष्णु के परम भक्त थे। वे परम तपस्वी, धर्मपरायण और महादानी थे। राजा बलि तपस्या, भक्ति और 100 अश्वमेध यज्ञों से तीनों लोक पर अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। अपना राज्य छिन जाने पर व्याकुल देवता भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए गए और आग्रह किए कि आपकी कृपा से उनका स्वर्ग का राज्य वापस मिल जाए। तब भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर तथा राजा बलि की यज्ञशाला में जाकर 3 पग भूमि की याचना किए। राजा बलि 3 पग भूमि देने का संकल्प किए। तब वामन भगवान 3 पग से तीनों लोक के साथ राजा बलि का शरीर भी नाप लिए। राजा बलि राक्षस राज प्रहलाद के पौत्र थे। राजा बलि अपने दादा प्रहलाद की तरह धर्म, दान, सत्य और भगवान की भक्ति तथा परोपकार वाले राजा थे। राजा बलि संपूर्ण पृथ्वी पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिए। जैसे जैसे उनके यज्ञ पूर्ण होते गए, उनके साम्राज्य का विस्तार होता गया। इसी प्रकार स्वर्गलोक के साथ मृत्युलोक के भी अधिपति बन बैठे। राजा बलि के प्रभाव और पराक्रम को देखकर देवता चिंतित हो गए और उन्हें भय हो गया कि बलि ने अमृत प्राप्त कर लिया तो उसे रोकना असंभव हो जाएगा तथा सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचकर
प्रार्थना की, हे नारायण, आप राजा बलि को रोकिए, वह त्रिलोक का स्वामी बनने की तैयारी अपने यज्ञों द्वारा कर रहा है। विष्णु भगवान देवताओं को आश्वासन दिए और बोले कि हे देवगण, चिंता मत करो, मैं आप लोगों का कार्य अवश्य पूर्ण करूंगा। श्रोता बंधु, भगवान विष्णु बटुक ब्राह्मण के रूप में राजा बलि की यज्ञशाला में पहुँचे। वहाँ पर राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के निर्देशन में 99 यज्ञ पूरा कर लेने के बाद अंतिम 100वें यज्ञ की पूर्णाहुति कर रहे थे। राजा बलि बटुक ब्राह्मण से बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपकी कौन सी इच्छा पूरा करूं? बटुक ब्राह्मण बोले, हे राजन, मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, मुझे अपनी कुटिया बनाने के लिए सिर्फ 3 पग भूमि आपसे दान में लेना चाहता हूँ। राजा बलि 3 पग भूमि देने का वचन दे दिए। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को समझाया और बोले, हे राजन, यह साधारण बालक नहीं है, स्वयं विष्णु है जो देवताओं के हित साधने के लिए आए हैं। राजा बलि बोले, हे गुरुदेव, अगर आपकी बात सत्य है तो मेरा सौभाग्य है कि श्री हरि विष्णु हमारे यज्ञशाला में याचक बन के आए हैं। शुक्राचार्य नाराज होकर चले गए। राजा बलि 3 पग भूमि दान के लिए संकल्प किए। तभी बटुक ब्राह्मण ने अपना विराट रूप धारण कर लिए। भगवान विष्णु ने एक पग से स्वर्ग, दूसरे पग से पृथ्वी को नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। तब भगवान बोले, बलि, तुम अपने को सबसे महान दानी समझते हो, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि भगवान विष्णु से बोले, प्रभु, तीसरा पग हमारे सिर पर रख दीजिए ताकि हमारा दान के लिए किया गया संकल्प झूठा न हो, उसे पूरा कर सकूं। भगवान विष्णु राजा बलि के दान और सहनशीलता को देखते हुए अपना पैर राजा बलि के सर पर रख दिया और बलि को पाताल लोक में भेज दिया और वहाँ का राजा बना दिया। भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में आकर बलि को वरदान दिए कि आने वाले मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे, तब तक पाताल लोक में शासन करो और मैं स्वयं तुम्हारे साथ वहाँ रहूँगा तथा मेरा चक्र वहाँ तुम्हारी रक्षा करेगा। पाताल लोक में राजा बलि कठोर तप करके भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिए। भगवान विष्णु अपने दिव्य रूप से बलि के सामने प्रकट हो गए। उनके प्रकाश से पाताल लोक प्रकाशित हो गया। राजा बलि बोले, हे भगवान, हमारी साधना से आप प्रसन्न अपने दिव्य रूप में हमारे सामने प्रकट हुए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। भगवान बोले, मैं तुम्हारी दानवीरता और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बलि, तुम अपनी इच्छा प्रकट करो, जो भी तुम मांगोगे मैं उसे पूरा करूँगा। राजा बलि ने कहा, प्रभु, मैं आपसे यही चाहता हूँ कि मैं सदा आपका भक्त बना रहूं और आपकी सेवा करता रहूं। भगवान विष्णु ने कहा, बलि, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, मैं तुम्हारे साथ पाताल लोक में निवास करूंगा। राजा बलि ने कहा, हे प्रभु, यह मेरे लिए गर्व की बात है कि आप हमारे साथ पाताल लोक में निवास करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा, बलि, जिस दिन लक्ष्मी अपने वचनों से तुम्हें बांध लेगी, उस दिन तुम मुझे देवी लक्ष्मी को सौंप दोगे और मैं वैकुंठ को लौट जाऊंगा। समय के साथ देवी लक्ष्मी अपने स्वामी की अनुपस्थिति से बहुत व्याकुल हो गई। देवी लक्ष्मी भगवान शिव के पास समाधान के लिए गई। भगवान शिव ने कहा, देवी लक्ष्मी, तुम नागकन्या के रूप में राजा बलि के पास जाओ और उससे अपनी रक्षा के लिए वचन लो। देवी लक्ष्मी नागकन्या के रूप में नागराज वासुकी के साथ पाताल लोक में गई। देवी लक्ष्मी ने वासुकी को रक्षा सूत्र के रूप में प्रकट होने के लिए कहा और वह धागा लेकर महाराज बलि के पास गई। जब राजा बलि ने उस नागकन्या को संकट में देखा, तब बलि ने उसे सुरक्षा देने का वचन दिया। तब देवी लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथों में रक्षा सूत्र बांधा और अपनी वास्तविक रूप में आ गई। राजा बलि देवी लक्ष्मी को अपनी बहन स्वीकार कर लिए और बोले, हे देवी, तुमने हमें अपने वचन में बांध लिया है,
आप जो भी मांगोगी मैं अपनी बहन को वह दूंगा। तब देवी लक्ष्मी ने बलि से भगवान विष्णु को मांगा और राजा बलि ने भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी को सौंपकर अपना वचन पूरा किया। भक्तों, वह दिन श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। तब से प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षाबंधन की यह पवित्र कथा सुनाकर कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह भाई बहन के प्रेम की कथा है जो भाई बहन के अनमोल रिश्ते को और भी प्रगाढ़ करती है। जय श्री कृष्ण। श्रोता बंधुओं, रक्षाबंधन की यह पवित्र कथा राजा बलि और देवी लक्ष्मी के भाई बहन के रिश्तों को प्रगाढ़ करने वाली है। इस कथा को अपने जीवन में उतारते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। जय श्री कृष्णा। जय देवी लक्ष्मी। हर हर महादेव।